Hallelujah. Glory to God. Every day has wonderful day and time. आज मैं आपके सामने सबत के बारे में प्रचार करने के लिए चाहता हूँ। कारण यही है, दुनिया में आज बड़ा मुश्किल मसीह लोगों ने आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है, तकलीफ है। कारण कैसा रहना, कैसा जीना, कलाम में, बाइबल में, मैंने धर्मशास्त्र में, नया नियम में क्या सच्चाई है, कहाँ है सच्चाई, उल्ट पुल्ट बल्ट इन इसी तरह मसीह लोगों को गुमराह रहा है और कई मसीह लोग उनके अनुसार घूमते रहता है। क्यों? कुछ लोग सबत बोलता है, सेवंथ डे एडवांटेज, कुछ लोग बोलता है जेहोवा विटनेस, कुछ लोग बोलता है मॉर्मन सबत, और कुछ लोग बोलता है ब्रदरन लोग, और कुछ बोलता है बाप्टिस्ट, और कुछ बोलता है पेंटिकोस्ट, और रोमन कैथोलिक से बोलता है उससे बढ़कर कोई मसीह लोग नहीं है, वही है सब कुछ। जो बुत परस्ती है उनमें जादूगिरी है और सारे दुनियादारी का आचरण रीति रिवाज के अनुसार एक पागन अन्य जाति के हिंदुओं के समान वो अपने गिरजे में और गिरजे के अंदर, गिरजे के बाहर, हर जगह में अगर देखें एक मंदिर की समान होता है, पूजा करता है और बोलता है मसीह। तो आज मैंने आपके सामने शब्द के बारे में प्रचार करने के लिए चाहता, क्योंकि कुछ लोग पूछताछ कर रहा है शब्द के बारे में हमें सुना दो। तो मैंने मलयालम में एक एपिसोड बना दिया है और एक एपिसोड जो है अंग्रेजी में भी बना है और वो मैंने हिंदी में आज तैयार करने के लिए चाहता। और उससे पहले एक वचन प्रार्थना करने के लिए चाहता। ये आसमानी बाप, कातिल मुतले खुदा बाप, शब्द के बारे में अपने लोगों को समझाने के लिए मैं खड़ा हूँ और मेरे मुंह उनके लिए खोल के दे और मेरे मुंह में तेरी वचन दे, जैसा यीशु मसीह ने दुनिया को शासन देकर चले गया, उसको और एक बार रिपीट, यादगारी करने के लिए मैं चाहता हूँ और उससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहता है बोलने के लिए। तो यीशु मसीह जैसे कहा है उसी को मैं यादगारी डालने के लिए मुझे ताकत और हिम्मत दे, पवित्र प्रकृति का नियंत्रण से
मुझे कब्जा करके रख। यीशु मसीह की नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जो अजीजों, ये बहुत मुश्किल का समय है आज। लोगों को चर्च में नहीं जा सकता और मंदिर में नहीं जा सकता, मस्जिद में नहीं जा सकता। पहले अगर मसीह लोग कुछ प्रचार करने के लिए पुलिस का और सबका जो अनुमति लिया, फिर भी ठंडे उठाकर मसीह लोगों के पीछे मारने को, कूटने को बड़ा होशियार के साथ कई लोगों को मारा और मार डाला। तो अभी किसी को कोई हंगामी करने के लिए कोई नहीं। अरे तुम्हारा मंदिर थोड़ा खोलो ना, तुम्हारा मंदिर और तुम्हारा मस्जिद खोलो। मसीह लोग सारे गंदे हैं तो ठीक है, ये तुम्हारे मंदिर की अवस्था क्या होगा? अभी तुमको स्ट्राइक करने का वही क्यों स्ट्राइक नहीं कर सकते, हंगामा नहीं कर सकते यार? अभी क्या तुम चुपचाप अंदर घुसे है? जैसा जो सांप जो है अंदर गुस्सा में घुस जाता है, उसी तरह है हिंदू भी और मुस्लिम और क्रिश्चियन सारे अंदर है, सब अंदर गया। अभी बाहर कोई आने के लिए दिल नहीं, अब अंदर घुस गया। हंसी होने का कारण भी होता है बीच बीच में। कुछ भी हो, मेरा विषय सबत का जो 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 सबत जो वर्ड है अंग्रेजी है और सबत जो वर्ड हिब्रू में उनका उच्चारण सबेन और ग्रीक में सप्तान। ये आवाज में जो लफ्ज़ दिया गया उनका मतलब यही है रेस्ट करना। अरेस्ट करना नहीं है, रेस्ट, चुपचाप बैठना, खाना खा के कुछ आराधना करने की बात नहीं है। सबत का मतलब पुराना किताब जो है यहूदियों का किताब, पुराना नेम मसीह लोगों का नहीं है। हर किसी को वाद करना है, तर्क करना है तो आ जाओ ना, बताऊंगा। तो उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर मलाकी का पुस्तक तक जो है बाइबल में, होली बाइबल में दिया है पुराना नेम, जो पुस्तकों मसीह लोगों का नहीं, वो यहूदी लोगों के लिए लिखा है। यहूदी लोगों का बुक कलेक्ट करके रखता था एक दिन 300 साल में, एडी 370 में 367 में वो कलेक्ट किया। उससे पहले ऐसा कोई किताब के तौर से नहीं थे इकट्ठे करके। तो स्थानीय उस बोल करके एक नाम आदमी है, उनको इकट्ठा करके
कॉन्स्टेंटाइन के जो राज मंदिर में मैंने पैलेस में लाकर रखा, जो पुस्तकालय में, और वो वहाँ रख रहा। रोम का जो मसीह लोग उसको इस्तेमाल नहीं किया और दुनिया का कोई लोग इस्तेमाल नहीं किया। 16वीं सेंचुरी तक 14 15 16 सेंचुरी तक, पहले सेंचुरी से लेकर 16 सेंचुरी तक क्रिश्चियन लोगों का ग्रंथ में पुराना नियम नहीं थे। आप लोग सोचेगा ये बुढ़ा का कुछ तकलीफ होगा। मेरा तकलीफ नहीं है, आप हिस्ट्री में जाकर ढूंढो पढ़ो, आप मालूम हो जाए। 16वीं सेंचुरी तक होली बाइबल जो बोल करके मसीह लोगों के लिए जो रोम जो परमेश्वर का दास जो है लिखा हुआ, ट्रांसलेट किया अरामी भाषा से और हिब्रू से और ग्रीक से, जो ट्रांसलेट लैटिन में किया, वो लैटिन में किया हुआ जो पुस्तक है 425 मैंने 425 में बना लिया। अपोस्तल लोगों ने लिखा सुसमाचार और एपिस्टल और रेवलेशन, ये सारे उसको बोलता है नया, असली नया नेम वही है। आज तक उसको कोई उलट पुलट नहीं, वो इसी है आज तक। और 16वीं सेंचुरी में रोमन कैथोलिकों ने रोम में अपना रूलिंग फैसिलिटी मिला। जब उनको रूलिंग फैसिलिटी मिला है, और अतानियोस जो है कलेक्ट किया हुआ वो पुस्तकों को एक पुस्तक करके बनाकर नया नियम के साथ ये पुराना नियम जोड़ करके होली बाइबल बोल करके एक बुक बना दिया, उसको बोलता है बाइबल। ये पैसा बनाने के लिए बना। कैसे? पादरी का जो आजकल का जो रोमन कैथोलिक, कैथोलिक, ईस्टर्न कैथोलिक, जो वेस्टर्न कैथोलिक, लैटिन कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, जैकबस, मार्तोमा और रशियन ऑर्थोडॉक्स, ऐसे जो बोलता है क्रिश्चियन लोगों ने, एपिस्कोपल लोगों ने पादरी बनाकर, मैंने पुजारी का बदले पादरी बनाकर उनका जरिए से पैसा कमाने के लिए बनाया हुआ एक पुस्तक है पुराना नियम। वो क्रिश्चियन लोगों का पुस्तक नहीं है, वो यहूदी लोगों का पुस्तक है। और यहूदी लोगों का पुस्तक और क्रिश्चियन लोगों का पुस्तक से कोई संबंध नहीं है और किसी को उनको जोड़ नहीं सकता। कोई बोलेगा पुराना नियम का नया नियम का छाया है पुराना नियम, और पुराना नियम का जो असली है नया नियम। ऐसा प्रचारक लोग कभी कई जगह में प्रचार करके मैं सुना है, लेकिन वो सारे चुपड़ी, उन्हें उसका मतलब उसको बोलने से उसमें कोई मतलब नहीं।
इसका कारण है ये, पुराना नियम जो है फिजिकल मैंने मटीरियल, पुराना नियम है उसमें लॉ है, लॉ मीन्स प्रमाण है, और भविष्यद्वक्ता लोगों ने अरे नबी लोगों ने लिख कर रखा है, और कई नबी लोग जो है लिखा है अपने मर्जी से लिखा, और उन्होंने परमेश्वर को कई कई नाम बना कर रखा है, अडोनाई, एलोही, नेस्कुदीन, यहोवा यिरे, सन्ना, इस तरह कई प्रकार की नाम बनाकर, ये सारे परमेश्वर का असली नाम नहीं है। परमेश्वर का नाम मूसा से जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो बताया उनका नाम है आई एम दैट आई एम। उसमें उसका हिब्रू लफ्ज़ है यावे, यहोवा नहीं, यहोवा नहीं, यहोवा नहीं, यहोवा नहीं, ये दोनों पद जो है क्रिटिकल से बनाया 18वीं सेंचुरी के बाद, और जीसस तो नाम भी गलत है। जीसस नाम जो पुराना ट्रांसलेशन में नहीं, मैंने मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं है, प्रेरित होंगे कथमा सुसमाचार में और कत में, मैंने एपिस्टल में सुसमाचार में, रेवलेशन में, ये तीनों विभाग में ऐसा कोई वचन नहीं दिया नहीं। तो इसका कारण यही है कि आत्मिक, पूरा नया नियम आत्मिक और पुराना नियम भौमिक। पुराना नियम मटीरियल है, नया नियम आत्मिक स्पिरिचुअल है, ये डिफरेंस है। वो स्पिरिचुअल और मटेरियल एक साथ मिलाना मुश्किल है, और वो जोड़ेगा नहीं, समझे? तो दोनों अलग है। इसका मतलब नया नियम खास करके अलग होता है, पुराना नियम से बहुत बार अलग होता है, उसको दोनों जोड़ नहीं सकता। अब जोड़ेगा तो उसमें वही से हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर पुराना नियम को, नियमों को उल्लंघन कर दिया और बंद कर दिया और चित कर दिया, और पुराना नियम जो है पत्थर में लिख कर दिया, और नया नियम वो विश्वासी लोगों का हृदय पर और माइंड में लिख जाता है। ये फर्क देखो, अगर पृथ्वी में कोई भी कोने में कोई भी व्यक्ति अगर तर्क करने के लिए चाहता है तो आजा, मैंने चैलेंज कर रहा हूं ये बात। तो पुराना नियम और नया नियम में कोई संबंध नहीं, और वो जोड़ नहीं सकता। पुराना नियम इसलिए लिखा है वो यहूदी लोगों का पुस्तक है, और यहूदी लोग कैसा था उसको समझने के लिए वो कलेक्ट किया है। वो हमारा प्रमाण नहीं, हमारा मैंने मसीह लोगों का प्रमाण नहीं है। मसीह लोगों को
उसी से प्रमाण बन नहीं सकता। समझे? तो मैंने आपको अच्छी तरह उसको समझा दूंगा। जब यीशु मसीह ने दो प्रकार की प्रचार किया, एक जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार, और दूसरा जो है स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार। ये दो प्रचार आ गया, परमेश्वर का प्रचार आ गया, परमेश्वर का राज्य का मैंने किंगडम ऑफ गॉड, जो स्वर्ग राज्य का मैंने किंगडम ऑफ हेवन। ये दो बात है यीशु मसीह का प्रचार। इससे ऊपर कोई प्रचार उसने नहीं किया। तो पॉलिटिक्स के बारे में या कोई राजनीति के बारे में, वो कोई भी अपने फैमिली के बारे में, कोई बिजनेस के बारे में नहीं। ये दो बात है, किंगडम ऑफ गॉड एंड किंगडम ऑफ हेवन। तो उसने कहा द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड, repent and believe in the gospel। का मतलब यही है, स्वर्ग राज्य समीप हो गया है, तुम लोग मुझ पर विश्वास कर लो, यीशु मसीह पर विश्वास कर लो। ये गॉस्पेल बोलने से यीशु मसीह, पॉल ऐसे कहा है, हमारे सुसमाचार जो यीशु मसीह नासरत क्रूस में चढ़े और मर गए और गड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, यही हमारे सुसमाचार है। तो गॉस्पेल क्या होता है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह ने कहा है, यहूदियों से कहा, स्वर्ग राज्य समीप है, तुम मुझ पर विश्वास कर लो। तो यहूदी लोगों ने क्या किया? उनको मारने को कोशिश की और मार दिया, क्रूस पर चढ़ा के। लेकिन उससे जब यीशु ने मालूम हो गया ये उन लोग हासिल नहीं करेगा, उनको स्वीकार नहीं करेगा और उनको मार डालने को कोशिश कर रहा है, यीशु मसीह हमेशा आसमानी बाप से बात करते करते रहा। तो आसमानी बाप उसको कहा, ठीक है, घबराहट मरो, नहीं घबराहट करना, तुम स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार करो। तो ये बोला स्वर्ग राज्य समीप, मैंने परमेश्वर का राज्य समीप है, किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, repent and believe in the gospel, repent and believe। तो ये जब प्रचार कर रहे फारसी एंड सादुकी और लोग, मैंने शास्त्री एंड फारसी लोग आकर बोला, कहाँ है परमेश्वर का राज्य, कहाँ? तो यीशु मसीह ने कहा, ये तुम्हारा बीच में है। तो यीशु मसीह उनको दिखा नहीं सका। इनका कारण परमेश्वर का राज्य जो है यह दुनिया नहीं है, वो है आत्मिक है। तो उस कारण से वो शरीर में बैठा है, शरीर में बैठकर आत्मिक बात नहीं दिखाई सकता। इसी कारण हम लोग जिंदा खुदावंद आसमानी बाप को नहीं देखता, ने परमेश्वर का राज्य को नहीं देख सकता। ये कारण यही है कि वो आत्मिक है। कई लोग बोलते हैं वो आत्मा है, वो आत्मा नहीं, आत्मिक है। मैंने कई लोग many are saying God is a spirit. God is not a spirit. God is a spirit। इसका मतलब यही है
परमेश्वर आत्मा की समान है। यही यीशु मसीह का योना की सुसमाचार 14 भाव में बता दिया है, बताया गया है। देखो उधर जाकर। तो मेरा कहने का मतलब है, नहीं परमेश्वर का राज्य तो यहूदी लोगों ने बोला और उनको नहीं दिखाई सका, और उसने कहा चेलों को बोला परमेश्वर के राज्य तुम्हें है। और चेले लोग विश्वास किया, थोड़ा विश्वास किया, थोड़ा नहीं विश्वास किया, ऐसा सुना। चलते 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 वो प्रचार कर रहे थे, तो बोला वो बीमारों को चंगा करने लगे और बेदरों को दूर किया, कोड़ियों ने शुद्ध हो गया, लंगड़े चलने लगे, आंधे देखने लगे, और जो बीमार है ब्लीडिंग, जो बीमार है और कई प्रकार की इनक्यूरेबल डिसीज और लेप्रोसी, ये सारी बात चंगा होने लगे और आश्चर्य हो गया। लोगों के बीच में बड़ा कुछ कुछ बोलने लगे, यहूदी लोग डरने लगे, और उनके अध्यक्ष लोगों ने, पादरी, इन लोगों ने आकर उनको रोकने को कोई वो सबत में ये काम करते रहे ज्यादा। तब पूछते 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 यीशु मसीह से पूछने के समय, तुम क्यों सबत में एक काम करता है? सबत में तुम नहीं कर काम नहीं चंगाई नहीं कर सकते। तो यीशु ने कहा मैं सबत का राजा हूं। अंग्रेजी में आई एम द लॉर्ड ऑफ द सबत। सबत का खुदा नहीं। लॉर्ड मैंने 3 लॉर्ड होता है, एक लॉर्ड खुदा के लिए, एक लॉर्ड मसीह के लिए, एक लॉर्ड बड़े आदमी के लिए। इस तरह 3 लॉर्ड होता है। 3 लॉर्ड अक्षर 4 होता है, लेकिन वो लिखना अलग होता है। परमेश्वर के लिए जब हम लिखेगा LORD बड़े अक्षर में लिखना, तब वो ऑलमाइटी गॉड के लिए, और कोई किसी के लिए वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। बड़ा होशियार से ये सुनना चाहिए। और L कैपिटल है, ORD 4 लेटर, उसको भी शब्द होता है लॉर्ड, तो उसका मतलब प्रभु, देवन, बड़े साफ, ऐसा उनका मतलब वही होता है। यीशु मसीह के लिए कहते, और सिर्फ यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और दूसरों के लिए नहीं। और एक लॉर्ड है, वो छोटा अक्षर LORD लॉर्ड है, उसको 4 आदमी काम करने के लिए उनका खेती में, वो जमीन में है, और 10 एकड़ और उससे ज़्यादा, थोड़ा जमीन ज़्यादा है, उसको बोलता है लॉर्ड, तो जमींदार ऐसा बोलता है। तो अभी 3 लॉर्ड होता है, इसका फर्क आप समझ करके बाइबल पढ़ना है, नहीं तो गुलमाल हो जाता। आजकल का मसीह लोगों का लिखाई जब देखें, मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो उनको पता नहीं है पापा कौन है और बेटा कौन है, मम्मी कौन है और बेटी कौन है। इसी तरह है आजकल का मसीह लोगों का पढ़ाई लिखाई, और पढ़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो असली रीति में तुम बढ़ना। तो यीशु ने कहा मैंने सबत का राजा हूं।
मैंने शब्द का प्रभु हूं, तो शब्द में जो कुछ भी है हम मुझे कर सकता है। तो उनको उनका दिल में छाती से मारने के सामान वो अंदर गुजरे। किसका? यहूदी लोगों का, पादरी लोगों का दिल को खड़ा दिया। मैंने शब्द को उल्लंघन किया, मैंने शब्द का राजा हूं। ओके, अच्छा, उसके बाद उन्होंने बातें करते 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 तो हमें परमेश्वर है, अब्राहम की पिता, इसहाक की पिता और याकूब की पिता, वो हमारे पिता है और उनके परमेश्वर हमारे परमेश्वर। हाँ हाँ, तो यीशु मसीह ने बोलने लगा, ठीक है, मैं अब्राहम से पहले था, मैं अब्राहम से पहले था। तब अरे ये आदमी बल गड़बड़ी आदमी है, इनको तो मारना है करके वो पाथर उठाई, तो यीशु मसीह वहां से निकल गया। इस तरह चलते फिरते चलते यीशु मसीह का काम यीशु मसीह करते करते बढ़ गए। तो ऐसा यीशु मसीह अपने काम करते जाते हैं और यहूदी लोग पीछे पीछे आकर उनको उंगली डालते 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 एक दिन आकर पूछा, हाँ ठीक है, गुरु आप तो बड़ा अध्यापक है, सबसे बड़ा आज्ञा कौन सा है? उनको यीशु मसीह को पूछ रहा, अध्यापक, तुम तो बड़ा अध्यापक रहता। और उसी तरह उनका बात है, उनका बोली सारे बड़े अध्यापक के समान, टीचर के समान थे और उसके आगे कोई एक आदमी उत्तर दे नहीं सका, ऐसा बातें की। तो एक दिन क्या हुआ है, तो पूछा है, गुरु, मैंने अध्यापक और टीचर, तुम तो बड़े टीचर तो है, अब तो सबसे बड़े आज्ञा कौन सा है? तो जैसा हुक्म तो पुराना नियम है और सबको जानता हूँ, तो उस समय यीशु मसीह का, ठीक है, खुदावंत को, जो आसमानी बाप, खुदावंत को तो अपने मन से और दिल से प्यार करो, ये सबसे बड़ी आज्ञा है, उससे बढ़कर कोई आज्ञा नहीं। और दूसरा जो है, तुम्हारा भाई को तुम्हारे समान प्यार कर लो। जो 10 हुक्म को 10 कमांडमेंट को यीशु मसीह काट डाला, शब्द को काट डाला और 10 हुक्म को काट डाला, उनको 2 बना दिया। बुलाए कि नहीं, कराए कि नहीं, तो उसी के अंदर 10 हुक्म के अंदर शब्द है। तो हम 7th डे को हफ्ता के बाद, हफ्ता के आखिरी दिन तुम चुपचाप रहना, कोई काम नहीं करना, दिल से बैठकर खाकर खुश होकर रहना, कोई मेहनत नहीं करना। तो वहां यीशु मसीह ने उस दुष्ट हुक्म को
काट कर दो बन गया। बनाया कि नहीं बाबू बहन? यीशु मसीह करा है कि नहीं किया? वो नहीं किया। तो जब यीशु मसीह ने जब कहा अगर तुम यीशु मसीह को पीछे चलना चाहता, जो यीशु मसीह जो बोलता है तुम सुनना चाहिए। नहीं सुनेगा तो तुम मसीह नहीं है, समझे? तुम ईसाई बनकर बैठने से कोई फायदा नहीं। तो शब्द को उसने काट दिया और 10 हुक्म को यीशु मसीह ने काट दिया। ठीक है। और यीशु मसीह ने प्रचार करते 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 आगे बढ़ा है और पेसह का दिन और 3 पर्व है यहूदी लोगों का। उनका समाज खड़े होता है 3 पर्व में। एक जो है सेवेंथ डे में हफ्ता के आखिरी दिन, हफ्ता के आखिरी दिन यानी the 7th day of the week in English। और 10 हुक्म को यीशु मसीह ने काट दिया। फिर उसने पेसह का दिन, अभी मैंने बोला ना 3 पर्व होता है बड़े पर्व। एक जो है सबत एक पर्व के समान है, उन्होंने इस्तेमाल करता है। उस दिन काम नहीं करता, 3 टाइम भोजन है और ठीक ठाक रहना है, कोई काम नहीं करना है। उसमें प्रार्थना करना, आराधना करना ये नहीं कहा। उसका मतलब रेस्ट, तुम लोग स्वस्थ होकर रहना, यही है उसका मतलब। तो पेसह के दिन जो 1 साल में आता है ये पर्व पेसह और पेंटिकोस्ट का पर्व, ये 3 पर्वों में ये 3 उनका पिलर में यहूदी समाज खड़ा है। तो उसका पेसह काट दिया, 10 हुक्म को काट दिया और उसने पेसह का दिन उनका टाइम पर चलूंगा पैर धोया और खाने में बैठा और रोटी लेकर प्रार्थना कर दिया पिता से और छोड़ दिया और थोड़ा उसको खा लिया और चैलों को दिया, खाओ इसमें से खाओ। ये लोग खाते रहे। यीशु मसीह ने बोलते रहा ये मेरे बदन है, खा लो। और चेले लोग खा लिया बड़ा कोशिश के साथ खा लिया। उसके बाद जो पीने के बर्तन उठाए, वो दाखमधु थे, उसको भी प्रार्थना करके उससे भी थोड़ा पिया और उनको दे दिया, पी लो। जब ये पीते रहे बोला इसी से पीना। मैंने बोलता हूँ लास्ट सफर के बारे में बोलता हूँ, तो इसी से पीना। और आज कैसे कैसे लोग क्या करता है पता नहीं। अभी मैं इसको बोल देना बोल दो। तो ये पीते रहे तो यीशु ने कहा देखो ये मेरे बदन से निकले आते हैं खून की नया नियम है। ये दिस इज माई
जब वो पीते रहे ये बोला तो रोटी तोड़ दिया और बोला ये मेरा बदन है, और ये जो पीने का बर्तन प्रार्थना कर दिया, और उसके बाद बोले ये मेरे खून जो नया नियम है। तो ये है ना, आखिरी में बोला देखो जब तक परमेश्वर का राजी ना हो तब तक मैं इसी से नहीं खाएगा। तो वहां से लास्ट तक पर उन्होंने कर दिया पूरा अच्छी तरह, और करके एक गीत गाए, वापस चुंबन करके और बेगीजा में चले गया। वहां से यीशु मसीह को पकड़ा गया है और मार डाला सलीब पर के लिए ले गया। अच्छा, तो यीशु मसीह अब तक 7वां दिन को तोड़ दिया, मैंने शब्बत को तोड़ दिया और पेशा को तोड़ दिया। और यीशु मसीह ने तीसरा दिन पिता परमेश्वर आकर, कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह अपना उठा लिया गया, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा कोई भी बोलेगा वो गंदे आदमी है और काला है, काला चंदू है, गलत आदमी है, ऐसा बोलता। तो ये परमेश्वर आकर, खुद आकर उनको कब्र से उठा लिया, नया शरीर दिया। वो नया शरीर लेकर तो स्वर्ग में गए। उससे पहले मजदल मरियम को दिखाई दिया और बोला मैं भाई लोगों के पास आते हैं, बोलो है मैं तुम्हारे मेरा खुदा जो मेरा पिता के पास जा रहा, और उनको बोलो मेरे खुदा तुम्हारे भी खुदा है, मेरे पिता तुम्हारा भी पिता है। तो जो परमेश्वर हमारा पिता है और हमारा खुदा है, यही यीशु मसीह ने कहा, समझे? अच्छा, यीशु मसीह ये उठा और चेले लोग जो है पथरस का जो घर में बैठे थे दरवाजा बंद करके, और उस दरवाजा के अंदर से बिना खोलकर वो घुसकर उनका बीच में आकर खड़ा हुआ और बोला आप लोगों को चांदी। वो डर गया, वो बोला ये भूत है। तो यीशु मसीह ने कहा ना, देखो मैं भूत नहीं, भूत को हड्डी नहीं है और मांस भी नहीं है। और हाथ लगा कर देखो ना, हाथ लगा कर देखो, भूत को हड्डी नहीं है, मांस भी नहीं है, मुझे ये दोनों है। हालेलुया, वे वही है, वही यीशु मसीह पहले तुम्हारे साथ है, वही है। अगर तुमको पहचाना है, मेरे हाथ देखो ना, की लेके मेरी छाती को देखो ना। थॉमस को बुलाकर उनके छाती में उंगली डाल दी। तो ये एक नया शरीर है। दरवाजा बंद करते हुए अंदर घुसने की ताकत तो मेरे आत्मा नहीं है, पर क्या होता? यीशु मसीह कौन था? वही यीशु मसीह जो गब्रिएल जो फरिश्ता ने कहा होली गोस्ट तुम्हारे अंदर आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, होली गोस्ट तुम्हारे अंदर आएगा, परमेश्वर का शक्ति। अच्छा ठीक है, तो इसने बोलते बोलते तो चेलों को बोला अरे खाने के लिए कुछ है? और उन्होंने एक हनी कोम्ब
पत्थर दिया और फ्राई करके मछली का पीस उनको दोनों दे दिया। तो समझना है चेले लोग साधारण लोग नहीं है समझे है। आप लोग सोचेगा चेले लोग भूखे हैं मारे हुए और गरीब, ऐसा नहीं। अरे हानि को और मछली जो फ्राई किया हुआ चीज है राजा का लोगों का भोजन है, तो वो ही उनको दे दिया और उनके सामने वो खाया और उनको समझा दिया, उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में समझा दिया। 40 दिन भात और खाकर उनको बड़ा मजबूत कर दिया, परमेश्वर के राज्य के बारे में मजबूत किया। बोला यरूशलेम से तुम लोग इधर उधर मत जाना, रहना एक ही जगह इकट्ठे होकर रहना। उन्होंने यहाँ जो लास्ट सफर लिया उसी जगह में उन्होंने इकट्ठा किया 10 दिन। तो यीशु मसीह जी उठा उस दिन से लेकर 50वां दिन और 40वां दिन यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए। उस समय बोला है अगर तुम लोग यहाँ से इधर उधर नहीं जाना है, यरूशलेम से कहीं नहीं जाना, हाँ एक ही जगह में इकट्ठे होकर रहना। और जैसा यीशु ने हुक्म दिया उसी तरह चेले लोग इकट्ठे हुआ। उस दिन 120 लोग इसी जगह में इकट्ठे थे और परमेश्वर का आक्र उसके ऊपर उतर आया और की समान जी फड़के हुए देखा और अंदर बड़ा बड़ा सनसनाहट की आवाज हुआ। उस समय जो भक्त लोग जो अन्य जाति का और यहूदी लोगों का जो यरूशलेम थे, जो पर्व मनाने के लिए पेंटिकोस का पर्व मनाने के लिए आए। मैंने बोला ना 3 पर्व जो है सबत है, जो पेसहा है, जो पेंटिकोस का पर्व, ये 3 पर्व 3 पिलर होता है। 3 पिलर में यहूदियों का मजहब खड़े हैं। ये तीनों को परमेश्वर भेजा हुआ मसीह यीशु खाड़ दिया। यीशु ने कहा मैंने परमेश्वर का लो सत्यानाश करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं उनको पूरा करने के लिए आया। I come not destroy for the law, but I come to fulfill the law of God. So up to that time, the law was not fulfilled. Okay, इतना हुआ। इससे पहले एक बात हुआ है, तो यीशु मसीह ने सबत को मार दिया, पेसहा को मार दिया, पेंटिकोस्टल पर्व को मार दिया। यीशु मसीह सलीब में था, उनका प्राण को परमेश्वर का हाथ में प्राण मैंने गोश्त देने के हुआ समय क्या हुआ, सूर्य उसका प्रकाश बंद कर दिया, डार्कनेस हो गया, अंधकार हो गया और भूज ढोल हो गया, पत्थर फटकने लगे और जो सफल का जो बरियल ग्राउंड बहुत लोग जी उठा और परमेश्वर का जो मंदिर है हेरोदा से जो बनाया हुआ यानी स्वर्ग को लेकर बनाया हुआ उस मंदिर का पवित्र कर्तन ऊपर से लेकर नीचे तक पड़ गया। परमेश्वर पुराना नियम को खंडन कर, यही लिखा है इब्रानियों की खत में लिखा है
पुराना नियम अच्छा था तो नया नियम की जरूरत क्या है? पुराना नियम चट्टान पर लिखे हैं, नया नियम परम प्रधान परमेश्वर हमारे विश्वासी लोगों का, हमारे मतलब ये सच्चाई के साथ विश्वास करने वाला विश्वासी लोगों का दिल में, दिल का पतले में लिखता है और माइंड में लिखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझे? तो पुराना नियम कंप्लीट कर दिया, नया नियम चालू किया। तो यीशु मसीह ने उनको बोला है परमेश्वर का राज्य जब तक आएगा मैं तब तक ये खाना फिर नहीं खाएगा। तो तीसरा दिन, मरने का तीसरा दिन, परमेश्वर आकर उनको जी उठा और उनके साथ वो खा लिया। उनका मतलब परमेश्वर का राज्य स्थापित हो गया। और उसका 50वां दिन पेंटिकोस्त का दिन है। तो 50 के दिन पवित्र आत्मा उतर आया। इंटरनेशनल वे परमेश्वर पब्लिश किया, नया नियम को स्थापित किया और परमेश्वर का राज्य the kingdom of God, kingdom of God is established. Pentecost day. Praise the Lord. Okay. तो यीशु मसीह ने और दो बात करके मैं इधर बंद कर लेंगे। यीशु मसीह ने कहा है मैं परमेश्वर का भोजन से आया। यीशु मसीह कैसा परमेश्वर का भोजन से आना? तो गब्रियल बोला है परमेश्वर भेजा, होली गोस्ट हमारे अंदर आएगा मेरी। वो अपने लोगों को पापों से बचाने के लिए उनका नाम यीशु रखना चाहिए। गब्रियल मेरी को, अम्मा जी को बोला और योसेफ पिताजी को भी बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने कहा मैं परमेश्वर का क्रोध से आए, मैंने उनको देखा, मैंने उनको देखकर आया, वो मेरे समान है और मैं और वो एक ही है। आप क्या बोलता है? आप क्या बोलता है इसमें? कोई हिंदुओं का गुरु, मुस्लिम का गुरु और टीचर और कोई प्रकार की राम कृष्ण और कौन कौन है, सरस्वती देवी और कौन है, श्री कृष्ण, श्री राम, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, और कौन कौन है, गुरु नारायण स्वामी और कन्फ्यूशियस और प्लेटो या दुनिया के बड़े बड़े लोग, महात्मा गांधी, विवेकानंद, सब ये तो और बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना, टीचर है, देवी देवन है, कोई भी परमेश्वर के बारे में कही नहीं गा। पूछ रहा तुमसे, क्या तुम्हारा भगवान बताया है परमेश्वर के बारे में?
क्या तुम्हारा कृष्ण बताया है? क्या तुम्हारा रामन बताया है? क्या तुम्हारा गुरु लोग बताया? या श्री बुद्धन बोला है? विवेकानंद स्वामी ने कहा ये परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ऐसा है करके किसी को बताया? और महात्मा गांधी का, और यूरोप में कहा कोई रशिया में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई इंडिया में, कोई भी परमेश्वर के बारे में कहीं बताया? यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर ऐसा है, जिससे मुझे देखा है वैसा। और यीशु मसीह ने बोलता है फिलिपियों की खत में लिखा ऐसा एक बार, जो परमेश्वर का रोब को वो छोड़कर इंसान का वेश उठाया और सलीब पर तक एक कूली के समान, एक सर्वेंट के समान छोटा बन गया, तो परमेश्वर का रूप मेरा, मैंने उसका मतलब परमेश्वर है ना। यीशु मसीह कहीं नहीं कहा मैं परमेश्वर, यीशु ने कहा मैं मनुष्य का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र वो कहा नहीं, और वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया है, ये राजाओं की राजा कहलाया है, ये वीर पिता है, शक्तिमान पिता, शक्तिमान खुदा ऐसा कहलाया, परमेश्वर का पुत्र कहलाया। अब गब्रियल बोला देखो ये परमेश्वर का संतान कहलाया जाएगा, इसका मतलब कहलाया जाए, आज तक नहीं। देखो आज कितने पुराना, कितने लोग मर गए हैं, ये मसीह लोगों का कोई खुदा आया? नहीं तो हिंदुओं का आया, नहीं तो मुस्लिम का आया। कौन आया? कोई आया? कोई आया? कोई आया है? फिर तुम झूठ क्यों प्रचार करना है भाई? परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह वो है, यीशु मसीह दाऊद के संतान है। मत्ती का सुसमाचार में लिखा, लूका के सुसमाचार में लिखा है वो दाऊद के संतान। और यीशु ने कहा मैं परमेश्वर का कौन से आया। योना के सुसमाचार पहले अध्याय जाकर देखो, उधर लिखा है तो कैसे परमेश्वर का कौन से आया और होली घोस्ट आ गया। होली घोस्ट ऐसा होता है, एक आदमी मर जाएगा तब हमारे प्राण घोस्ट हो जाता है, मैंने प्राण मैंने सोल मैंने घोस्ट हो जाता है, तो वो घोस्ट है। ओके, तो दाऊद का एक संतान मर गया था जो सुलेमान का बड़े भाई बेरशबा से मिला दाऊद को, दाऊद राजा को। वो बच्चा परिच्छेदना अग्रचर्म लेने से पहले वो बीमार हुआ और मर गया। मैंने 6वां दिन the day after the birth of 8th day अग्रचर्म करना है, वो नहीं किया क्योंकि वो बीमार थे। और नबी नादान आकर राजा को बोला देखो बच्चा मर जाएगा, परमेश्वर लेगा। कि नादान चले गया, बच्चा मर गया और दाऊद राजा उपवास प्रार्थना से उठा और खाना खा लिया।
तो वो पाप करने का वह अवस्था नहीं हुआ के अंदर पाप नहीं, इसलिए तो समाचार में लिखा है नया नियम यीशु मसीह के अंदर पाप नहीं था। उस बच्चा परमेश्वर का फरिश्ता लेकर परमेश्वर का खोद में डाल। स्वर्ग में दो मौसम है, मैंने खोद है, एक है अब्राहम की खोद, एक जो है परमेश्वर का खोद। जो लासर जब मर गया परमेश्वर का फरिश्ते आकर लेकर अब्राहम की खोद में रखा। ये कहाँ है मुझे पूछना नहीं चाहिए, तब हम लोग उधर जाएगा जाकर देखेंगे, लेकिन परमेश्वर के खोद वह है। तो यीशु ने कहा मैं परमेश्वर का खोद से आए, और यीशु मसीह पाखरू के समान, पाखरू ने लिखा है उनको परमेश्वर का रूप था, वो छोड़कर आए। तो मतलब पर यीशु मसीह अवतार किया ना, वो भी गलत है। यीशु मसीह अवतार नहीं किया, वो पूरा गर्भवती होकर उनको जन्म दिया। और यीशु ने ऐसे चलते 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 फिर एक बात बोला, आसमान और जमीन बनाने से पहले परमेश्वर तुम्हारा जो रूप मेरा मुझमें था उसी में वापस लेकर चाहिए। समझना चाहिए, यीशु मसीह खुद परमेश्वर से, आसमानी बाप से बात कर रहा है। यूहन्ना की सुसमाचार 17 अध्याय पढ़कर देखना, ये सारी बात वहाँ है। बाकी जो मैं ये वीडियो में लिख के देंगे आप पढ़ना है। जय मसीह की। तब यीशु मसीह का कहने का और प्रचार करने का मतलब से, उनका लफ्ज़ से, उनका मुंह का बात से यही मालूम होता है, मालूम करता है, नहीं तो मालूम करना चाहिए। ये आसमान और जमीन को बनाने से पहले यीशु मसीह परमेश्वर के साथ, कोई कहते हैं आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, फिर वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ। अगेन पहले परमेश्वर के साथ है, फिर बोला है परमेश्वर था, फिर बोलता है परमेश्वर के साथ है। ये क्यों लिखा है? ये भी यूहन्ना की सुसमाचार में है, पढ़ो जाकर। पहले अध्याय में लिखा है, वो वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से हमारे बीच में ठहरा किया। तो वो कौन है? वो वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर नहीं। ठीक है, अभी ये मत्ती का सुसमाचार में पहले अध्याय में दिया है, यीशु मसीह अब्राहम का संतान है और परमेश्वर उनको एक सिंहासन दूंगा, उनका पिता दाऊद राजा के। तब यीशु मसीह के पिताजी कौन है? दाऊद राजा। और कितने साल, 1,500 साल की बात है, दाऊद की 1,500 साल की बात है। ये यीशु मसीह यीशु मसीह जो है पैदा हो, तो कैसा दाऊद राज का संतान है? तो ये बेर्शेबा से सलोमोन से पहले एक लड़का मिला, वो लड़का मर गया तो स्वर्ग में गया।
एक खुद में फिरते रहते। जब समय पर आए, उसको नाम नहीं लिखा था, उनको होली बनाकर गोश्त होली बनाया, तब होली गोश्त बन गया। तो होली गोश्त होकर मरियम में डाला और 9 मंथ उसका गर्भ में बैठ कर, तो पूरा गर्भ के समय पर बैतलहम में नासरत से उन्होंने आ गया है। बैतलहम में आ गया, रहने को जगह नहीं मिला। गौशाले में गाय की रहने के जगह घास देने की जगह मिला, उधर उनका बच्चे को पैदा किया और छोटी छोटी कपड़ा से उनको लपट करके रखा। हुई है यीशु। तो दाऊद की संतान, परमेश्वर के संतान कहलाया जाए, तो ऐसा बोल दिया। अच्छा, तो आसमान और जमीन पहले बनाने से पहले तुम्हारे साथ जो रूप है वो मुझे वापस लेकर जाना। अगर यीशु मसीह खुदा है तो परमेश्वर से पूछने का क्या जरूरत है? समझे? ध्यान से पढ़ना। मसीहों, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह क्या प्रचार किया, तुम उनको अच्छी तरह मालूम करना चाहिए, तब तुम प्रचार करने के लिए जाना। समझे? समझे बात? यह मसीह की। तो समझो, तो यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का रूप उनकर था, उनको छोड़कर। ठीक है, आदम को परमेश्वर कैसा बना दिया? आदम ने बोला आओ हम मनुष्य को बनाएंगे। उत्पत्ति पुस्तक पहले अध्याय दूसरे अध्याय पढ़ो, उधर लिखा है आओ हमारे रूप से और हमारे साधु मनुष्य को बनाए। तो मनुष्य का रूप क्या होता है? परमेश्वर का रूप होता है। मनुष्य का सादृश्य क्या होता है? परमेश्वर का सादृश्य होता है। समझना चाहिए। तो इन प्रकार मनुष्य को बनाए, आत्मा और औरत बनाकर एक शरीर में बना। और उसके बाद परमेश्वर देखा, तो जब इंसान को जब बनाने के लिए आसमान पर जितने लोग था वो सारे लोग इकट्ठे हुए। एक आदमी का काम नहीं है। वो ऐसा बोलकर किया नहीं, वचन नहीं, इसीलिए बोला वो परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर का वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। फिर बोला वो वचन परमेश्वर थे, तो फिर बोलता है वो परमेश्वर का वचन के परमेश्वर का वचन परमेश्वर के साथ था। फिर बोलता है, एक बार बोलते हैं आदि में वचन थे, फिर बोला वो वचन परमेश्वर के साथ थे, और उसके बाद वो वचन परमेश्वर था। फिर बोलता है वो वचन परमेश्वर के साथ है। उसको समझना चाहिए किस प्रकार उनको बना कर रखा। आदि में वचन था, आसमान और जमीन बनाने से पहले वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर थे। फिर बोलता है वो वचन परमेश्वर के साथ। समझे? जब आदि में आसमान और जमीन को बनाने से पहले
परमेश्वर के साथ वजन थे, हम लोग थे वहां। अपने सादृश, अपने रूप से मनुष्य को बना दिया और परमेश्वर अकेला एक काम किया, वो है उनका नाक पर थूकी। उसी में कितने, तब क्या हो गया, आदम जीवित प्राणी बन गए, लिविंग सोल। ओ ब्रीथ के अंदर कितने करोड़ जीवन का प्राण थे, हमको पता नहीं, परमेश्वर को जानता। हालेलुया। तो यीशु मसीह उसी में एक वचन था, जीवित प्राण। वो जीवित प्राण दाऊद के जरिए से बेरशेबा के अंदर उत्पन्न होकर बाहर आया। वो मर गया, स्वर्ग में गया, खुद में उस स्वर्ग से उसको परमेश्वर आशीष करके मसीह बनाकर मरियम के गोद में डाले। बच्चे बड़े आदमी, नन्हे बड़े आदमी नहीं है, नन्हे मुन्ने, छोटे नन्हे मुन्ने, वो नन्हे मुन्ने को इनके अंदर उसी दिन सारे दुनिया मालूम हो गया मेरी गर्भवती। वो कैसा होगा? और जोसेफ ने सोचा और उनको किसी प्रकार छोड़ेंगे, लेकिन गब्रिएल वहां जाकर बोला, हे दाऊद के संतान जोसेफ, हमारा जो बीबी जो है भाकरू से ये बच्चा हो जाएगा, होने वाला है। तो उनको अपने लोगों का पाप से बचाने के लिए उनका नाम यीशु रखना। मेरे प्रियो, ये कारण से यीशु ने कहा, आसमान और जमीन पर बनाने से पहले रूप मुझ पर था, इसलिए उसने यहूदियों को बोला, मैंने अब्राहम से पहले था। इसलिए उसने कहा, मैंने सबत का राजा है। सबत का खुदा बोला नहीं, सबत का राजा है, वो किसी प्रकार भी कर सकता। तो पुराना नियम को कंप्लीट कर दिया, अभी हमें पुराना नियम नहीं है। पुराना नियम यहूदियों की पुस्तक है, वो उसी प्रकार हमें नहीं चल सकता। मैंने तुमसे हुक्म देते हैं, अगर तुम प्रचार को विश्वासी हो, आज से तुम पुराना नियम को इस्तेमाल मत करो। पढ़ो, पढ़ने के लिए तुम पढ़ो, प्रचार करने के लिए, जीने के लिए, विश्वास करने के लिए लेना नहीं। तुम्हारे विश्वास यीशु मसीह पर होना चाहिए, तुम्हारे प्रमाण नया नियम का होना चाहिए, तुम्हारा जिंदगी नया नियम के अनुसार होना चाहिए, तुम्हारा जिंदगी नया नियम के अनुसार संपूर्ण समर्पण करा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। तुम्हारा जिंदगी दुनिया से अलग होकर रहना चाहिए। जय मसीह की, हालेलुया। तुम्हारा जिंदगी में पवित्रता ही होना है, तुम्हारा जिंदगी में सच्चाई होना है। हमारा मसीह जिंदगी साधारण जिंदगी नहीं है, वो आत्मिक जिंदगी है, मैंने स्पिरिचुअल है। मैंने यहाँ में करना चाह रहे प्रियो, इतना समय आप लोग मुझे वॉच किया है ना,
अगर कोई जगह में कोई आपको संदेह है और तकलीफ है समझने का, मेरा नाम है मताई मनुचेरल, पर लिखा हुआ है, वीडियो में है, और यूट्यूब में आप मताई मनुचेरल लिखिए, मेरा यूट्यूब का सारे भाषण आप देख सकते हैं। अगर कोई संदेह है मुझे कॉल कीजिए और लिखकर भेजिए, आंसर दूंगा। बाइबल के अनुसार प्रश्न होना चाहिए। अगर बाइबल के अनुसार प्रश्न करके पूछे तो बाइबल के अनुसार आपको उनका उत्तर देते जाएंगे। जय मसीह। तो उसका मतलब यीशु मसीह साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का जन्म एक स्पेशल जन्म है। इसीलिए वो बोलता है पहलोटा, नहीं तो उसको ऐसा बोलते हैं पहले बच्चा। अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं ओनली बिगोटन सन। इनका मतलब ये नहीं है परमेश्वर उनको जन्म दिया। ओनली बिगोटन का जो मतलब अनोनी ये वर्ड होता है ग्रीक, उसका मतलब है स्पेशल बर्थ। तो यीशु मसीह का जो बर्थ स्पेशल बर्थ है, दाऊद राजा से आए, दाऊद के संतान। तो पूरा मत्ती का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार, वंशावली जो दिया है वो यीशु मसीह का नहीं है, वो जोसेफ का है। यीशु मसीह का जन्म वो खुद जन्म हुआ, वो वंशावली में कोई संबंध नहीं है ये मसीह की। तो मेरा कहने का मतलब है सबत नहीं है। हमें कोई दिन एक दिन से दूसरा दिन बेड़ा नहीं कर सकता। और चर्च बन गया और लोग बढ़ गया और पौल जैसे लोग अपॉस्टल बन गए और वहाँ यरूशलेम में काउंसिल योग बनाया। उसी में परिच्छेदना मैंने अग्रजर्म, सर्कमसाइजेशन, सबत, सारे यहूदी लोगों का रिचुअल, प्रार्थना, मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना और मरे हुए लोगों के लिए बपतिस्मा, ऐसा बहुत झूठी बातें चलते रहते थे यहूदी लोगों ने। वो सारे रिचुअल निकाल दिया। और कोई भी दिन उन्हें आराधना कर सकता है यीशु मसीह का नाम से परमेश्वर को। लेकिन उस दिनों में उन्होंने हफ्ता के पहले का दिन चुना है और the book of the apostle, Acts of Apostle, chapter 20 पढ़कर देखो, वहाँ लिखा। जय मसीह। हाँ, मैंने रोकता हूँ, समझाना बात है, हमें सबक नहीं है। फिर तुमने सैटरडे एडवांटेज बनकर बनाने का तुम कौन है? तुम दुनिया को उल्लू बनाकर पैसा बनाता है ना, उल्लू बनाकर पैसा बनाता है ना। गंदे आदमी, सेवंथ डे एडवांटेज, जेवा विटनेस, मॉर्मन, साल्वेशन आर्मी, तुम उल्लू के पट्टे मसीह के खिलाफ तुमने मसीह बोलकर रहकर पैसा बनकर जीता है। बंद कर लो अभी देखो अभी क्या हो रहा है। अभी ऐसा हुआ है, प्रचारक लोग कहाँ गया? अरे
भविष्यवाणी करने वाले कहाँ गया? बीमार चंगे करने वाला कहाँ गया? वहां बड़ा प्रचार व्हाट्सएप में, फेसबुक में, हाँ ऐसे ओ चंगाई, हे चंगाई, वो चंगाई, बड़ा प्रचार चलते रहे। अभी कहाँ है तुम? गंदे आदमी, झूठे। मसीह जिंदा है, परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर का वचन भी जिंदा है, परमेश्वर का सच्चाई जिंदा है। परमेश्वर में जो विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास कीजिए, तुम्हारा दिल घायल ना हो जाए। हालेलुया, परमेश्वर विश्वास और परम प्रधान परमेश्वर विश्वास करना, जो भेजा मसीह यीशु को भी जानना, वही अनंत काल की जीवन है। ठीक है, साबत में जाने का नहीं। सुनो, ये सारे दुरुपदेश को बंद कीजिए और परमेश्वर विश्वास करके आगे बढ़िए। जो यीशु मसीह क्या कहा है वो समझो, ग्रहण करो। तो यीशु के नाम से सबको अभिवादन। एक दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, जितने लोगों ने इस भाषण सुना है, उनका दिल के अंदर ये डाल दे, उनका दिल खोल दीजिए, उसके आंतरिक आंखों को खोले और सच्चाई देखने के लिए, सच्चाई समझने के लिए हमारे भाई बहनों के दिल को खोल दे, उनके जीवन को आशीष करे, उनको बचा लीजिए, उनको शांति दे, तंदुरुस्ती दे, उनकी प्रार्थना को उत्तर दे, उनके हर एक जरूरत पूरा कर दीजिए, उनका बीमार को शिफा कर। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर हमारे आसमानी बाप, आमीन। आप इसको अच्छी तरह सुनिए। इसमें जो वचन कोट किया है, मैंने इस नोट में डाल के रखा हो, वो नोट खोल करके आपको पढ़ सकते। वीडियो में है। जय मसीह की। और किसी को भी कोई प्रकार की चिंता है, इफ एनीबडी हैव डाउट और आर्गुमेंट और एनीथिंग according or related the Holy Bible, I will give you the answer from the Bible itself. God bless you.